हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने देखा था कि अगर कोई भी मटेरियल के पास मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी या फिर वो जो मटेरियल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है या एक मटेरियल सोनोरस है, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक मटेरियल में होती है सो जनरली दे आर मेटल, और अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती सो दे आर कंसीडर्ड एज नॉन मेटल। सो अब हम देखते हैं व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो आपने प्रीवियस आपके 7th स्टैंडर्ड में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है विद द मैग्नीशियम रिबन, या फिर आपने देखा है कि किस तरीके से आयरन में रस्टिंग होती है अगर वो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, राइट। या फिर आपने किया था मैग्नीशियम को बर्न किया था, और अगर हम बर्न करते हैं तो दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो किस तरीके से वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो लिटमस पेपर है वो किस तरीके से अपना कलर चेंज करता है, राइट। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है। आयरन दैट इज Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O हमें क्या फॉर्मूला देता है? FeOH2 FeOH2। और वहीं पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा होता है MgO। इसको अगर बैलेंस किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2MgO। तो ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन, और ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बाय अगर हम कोई भी मटेरियल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब कोई एक मटेरियल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो मटेरियल मेटल है या वो मटेरियल नॉन मेटल है। सो जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया और उसमें हमने लिटमस पेपर को टेस्ट किया, सो दैट लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। जब भी लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होता है तो सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम का बेसिक नेचर होता है, मतलब अगर एक लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हुआ यानी वो नेचर क्या है उसका? बेसिक इन नेचर, या फिर तो कोई एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक नेचर हो सकता है। जब ब्लू में टर्न होता है तो वो बेसिक नेचर होता है, और जब रेड में वो लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है तो हम उसको क्या नेचर देते हैं? एसिडिक इन नेचर। सो यहाँ पे जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और उसको जब हमने डिसॉल्व किया वाटर में, उसको रिबन से टेस्ट करने पे वो टर्न हो गया ब्लू, और उससे हमें पता चला कि वो बेसिक इन नेचर है। यहाँ पर हमारे पास एक थियोरी है, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब भी लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, और क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होगा तो हम वो कह सकते हैं कि वो दे आर मेटेलिक। अब यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी 4.4 की गई है जहाँ पर सल्फर को टेस्ट किया गया है कि सल्फर मेटल है या नॉन मेटल। तो सल्फर को टेस्ट करने के लिए उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया, और रिजल्ट जो ऑब्जर्वेशन था वो इस तरीके से था। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्साइड है, इसीलिए उसको बोला गया है सल्फर डाइऑक्साइड। When the sulfur dioxide is dissolved in water, और जैसे ही वो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिजॉल्व इन वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म। जैसे ही उस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिजॉल्व किया गया तो हमारे पास क्या आया? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, और जैसे ही उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया गया H2O तो हमारे पास क्या मिला? हमें H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अगर ये एसिड फॉर्म हुआ है तो हमने क्या बात किया था? अगर कोई भी हमें बेस फॉर्म मिलता है तो हम उसको बोलते हैं दैट आर मेटल्स। लेकिन वहीं पर अगर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर में डिसॉल्व करने से हमें एसिड मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? दे आर नॉन मेटल। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हुआ है, और इसीलिए सल्फर हमारे लिए क्या है? दैट इज एसिडिक नेचर एंड दैट इज आर नॉन मेटल।
सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, राइट। अब हमें तो कैसे पता कि भाई H2SO3 एसिड है, इसीलिए इसको लिटमस पेपर से टेस्ट किया गया और जैसे ही इसको लिटमस पेपर से टेस्ट किया वो लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया और रेड कलर हमें क्या शो करता है, एसिड। और इससे हमने प्रूव किया कि सल्फर इज आर नॉन मेटल। सो ये हमने देखा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, कि अगर हमें ये टेस्ट करना है कि एक मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल, तो हम उसको वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन वाटर और नॉन मेटल उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है जनरली, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करें और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे नॉन मेटल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करें। ऐसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन ऐसा ये थ्योरी है कि जनरली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्टिव होते हैं और नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए एक्टिविटी ली गई है वो है सोडियम की। Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction and is therefore stored in kerosene. यहाँ पर जो आपके लिए एक्टिविटी लिया है वो भी सोडियम की है, कि एक सोडियम मेटल लिया, अ पीस ऑफ सोडियम लिया और उसको हॉट वाटर में डाला गया और जैसे ही हम सोडियम को वाटर में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर सोडियम वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इससे हम बता सकते हैं कि सोडियम इज़ अ मेटल, राइट। और क्योंकि सोडियम इतना ज़्यादा वाटर के साथ रिएक्टिव है, इसीलिए उसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। क्योंकि अगर हम उसको ओपन में भी स्टोर करेंगे तो हमें पता है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, तो हो सकता है बहुत हॉट टेम्परेचर पे वो सोडियम ऐसे ही रिएक्शन कर सके, इसीलिए उसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। तो ये हमने बात की सोडियम मेटल की, लेकिन कुछ ऐसे मेटल है जैसे आयरन, जितना स्पीड से सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है उतना स्पीड से आयरन रिएक्ट नहीं करता। हमें पता है आयरन मेटल है, लेकिन फिर भी आयरन वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। अब आते हैं हम नॉन मेटल की बात पे। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जैसा कि हमने कहा कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये क्या बात है, जनरली, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ऐसे मेटल है, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, right? It catches fire as it is exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with the atmosphere oxygen, it is stored in water. Right? अब यहाँ पर हमने देखा कि phosphorus बहुत ज़्यादा reactive है with the oxygen। अब phosphorus को हम कहीं और store नहीं कर सकते। phosphorus ऑक्सीजन के साथ भी बहुत ज़्यादा reactive है, phosphorus water के साथ भी बहुत ज़्यादा reactive है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, इसीलिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है। सो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि हम हर कहीं पे एक्सेप्शन देख सकते हैं कि कुछ मेटल ऐसे हैं, जनरली मेटल ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते, राइट। कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जनरली नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो आपको ऐसे दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, जो वाटर के साथ रिएक्ट करे और जो वाटर के साथ रिएक्ट ना करे। जैसा कि हमने यहाँ पर सोडियम देखा, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, सोडियम भी एक मेटल है, आयरन भी मेटल है, लेकिन सोडियम वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, लेकिन आयरन बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, राइट। वैसे ही हमारे पास जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे पास फॉस्फोरस है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, राइट। सो इस तरीके के आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं।
आज के लिए हम ये इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिएक्शन विथ एसिड एंड रिएक्शन विथ बेसिस, कि मेटल्स किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटल्स किस तरीके से एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। और उसके बाद फिर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो करने से पहले यहाँ तक की वीडियोस आप बहुत अच्छे से देख लेना और समझ लेना। इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं।